जय हिंद एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्वान इंस्टीट्यूट। कुछ एक वर्ड्स देखेंगे जो कोर्ट से जुड़े हुए हैं। पहला वर्ड है कोर्ट यानी कि न्यायालय या फिर कचहरी, जज यानी कि न्यायमूर्ति, एडवोकेट यानी कि वकील, एडवोकेट के सिवाय लॉयर भी बोलते हैं। डिफेंडेंट, डिफेंडेंट का मतलब होता है प्रतिवादी, यानी कि जिस व्यक्ति के ऊपर केस किया गया है उसे बोलते हैं डिफेंडेंट यानी कि प्रतिवादी। और जो केस फाइल किया होता है उसे बोलते हैं प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का मतलब होता है वादी जो केस फाइल किया है। अगला है जज का हथौड़ा, उसे बोलते हैं गैवेल। गवाह को बोलते हैं विटनेस। चश्मदीद गवाह को बोलते हैं आई विटनेस। गवाही देना टेस्टिफाई या फिर अटेस्ट भी होता है, ATTEST। गवाही को बोलते हैं टेस्टिमोनी। सबूत को बोलते हैं एविडेंस या फिर प्रूफ भी बोलते हैं। कटघरा यानी कि विटनेस बॉक्स। और दूसरा है डक, इसका मतलब एक कटघरा होता है। विटनेस बॉक्स में जो व्यक्ति गवाही देने वाला होता है वो जाता है, और जिसके ऊपर आरोप होता है, जो मुजरिम जिसको हम समझते हैं, उसे उसमें जो खड़ा होता है उसे बोलते हैं डॉक। न्याय भवन जहाँ पे कोर्ट रूम होता है उसे कोर्ट रूम बोलते हैं। मतलब सुनवाई यानी कि हियरिंग, किसी भी केस की सुनवाई होना हियरिंग बोलते हैं। मुकदमा, मुकदमा का मतलब होता है लिटिगेशन। मुकदमा उससे लॉसूट बोलते हैं। आरोप एलिगेशन, झूठा आरोप फॉल्स एलिगेशन। और मानहानि डेफेमेशन होता है। डिफेम का मतलब बदनाम करना होता है, वही है डेफेमेशन, मानहानि। निर्णायक समिति यानी कि कुछ जजों की समूह होती है उसे बोलते हैं जूरी। जूरी का मतलब होता है कुछ जजों का ग्रुप, उसे बोलते हैं जूरी। फैसला या और निर्णय वर्डिक्ट या फिर जजमेंट होता है। दायर करना मतलब कोई भी केस फाइल करना, फाइल मतलब होता है दायर करना। याचिका यानी कि पेटिशन। बुलावा, बुलावा जो कोर्ट से आता है लीगली उसे समन्स बोलते हैं। बयान यानी कि स्टेटमेंट, जो आपका लीगली बयान होता है। जमानत यानी कि बेल। हलफनामा जो लिखित रूप से आप देते हैं कि हाँ ये चीज़ें ऐसे ऐसे हुआ है, मतलब गवाही के रूप में भी बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं एफिडेविट। खारिज करना यानी कि डिसमिस कर देना। न्याय यानी कि जस्टिस। अन्याय इनजस्टिस। हवालात वापस भेज देना, इसे रिमांड बोलते हैं। कुछ एक वर्ड्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कस्टडी, कस्टडी का मतलब होता है हिरासत में लेना पर कुछ समय के लिए, जैसे आप छोटा मोटा प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कि वायलेंस नहीं है, जिसमें आप कुछ भी तौर पर ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसके बाद होता है अरेस्ट। अरेस्ट आपको तब किया जाता है जब कोई आपके खिलाफ इशू आता है, नोटिस आता है, पुलिस के पास एक ऑप्शन होता है तो आपको अरेस्ट करती है। जब आप कुछ गलत किए होते हैं बड़े लेवल पे तब आपको अरेस्ट किया जाता है। इसके बाद आपको कोर्ट लेके जाना होता है 24 घंटे के अंदर में, और फिर अब जब आप कोर्ट चले जाते हैं तो फिर वहाँ पे आपको जुडिशियल कस्टडी में ले लिया जाता है, न्यायिक हिरासत में, और फिर आपको जेल भेज दिया जाता है। और कुछ दिनों के बाद अगर पुलिस आपको दोबारा लेना चाहती है ना वापस, कि हाँ इससे पूछताछ करेंगे कि इसने और क्या किया था, जो इसने क्राइम किया उसको स्कैन करना है, तब पुलिस रिमांड पे लेती है, उसे बोलते हैं पुलिस रिमांड। PR है, ये P है, ठीक है, पुलिस रिमांड पे। तो ये वाला जो टाइम होता है ये ज़्यादा टफ होता है, इस समय पुलिस ज़्यादा पिटाई वगैरह कर देती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है अपने पास कस्टडी यानी कि हिरासत, हिरासत में लेना जो होता है, देख रेख। मामला जो होता है उसे केस बोलते हैं। कार्यवाही यानी कि एक्शन, जैसे बोलते हैं लीगल एक्शन, कानूनी कार्यवाही। हत्या और कत्ल मर्डर बोलते हैं। और अनजाने में किसी की हत्या हो जाती है उसे बोलते हैं मैनस्लाउटर। मतलब किसी इंसान की हत्या अगर अनजाने में हो जाती है गाड़ी वगैरह से किसी भी तरीके से, उसे बोलते हैं मैनस्लाउटर। दंड सेंटेंस कानूनी रूप से। लाइफ सेंटेंस यानी उम्र कैद, कानूनी रूप से ध्यान रखना, पनिशमेंट का मतलब भी होता है पर वो अलग है। अगला है यहाँ पे एकांत कारावास, सॉलिटरी कॉन्फिनेमेंट। सॉलिटरी कॉन्फिनेमेंट का मतलब होता है कॉन्फिनेमेंट का कारावास। एकांत कारावास मतलब जहाँ पे एकांत में किसी व्यक्ति को रखा जाता है, जो ज़्यादातर मेजर क्राइम किए होते हैं मेंटली रूप से, साइकोलॉजिकली, उनको रखा जाता है ये। मृत्युदंड यानी कि कैपिटल पनिशमेंट। फंदा जो होता है फांसी का उसे बोलते हैं नूज। और फांसी का जो तख्ता होता है उसे बोलते हैं स्कैफोल्ड। और फांसी जो होती है उसे हैंगिंग बोलते हैं। और फांसी को एक्सिक्यूशन भी बोलते हैं। और जो जल्लाद होता है उसे एक्सिक्यूशनर बोलते हैं, एक्सिक्यूशनर। सो यहाँ पे वीडियो ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर बाय बाय एंड टेक केयर। हैंगमैन भी इसे बोल देते हैं।